नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। एक हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने एक नई श्रृंखला यानी कि एक नए टॉपिक की शुरुआत की है। यानी कि जो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, वो जीके की जो आज क्लास है, वो जीके की क्लास की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये इसमें टोटल जो है 25 MCQ हैं। तो जैसे कि अभी कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जीके की क्लास कराइए, जीके और जीएस की। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया है कि जीके की जो क्लास है वो आज हमने 25 जो क्वेश्चन है उनको आज फाइनली हमने कंप्लीट किया है। तो आज सोचा कि हमने ये पहली जो हमारी क्लास है जीके की, इसको हम कंप्लीट करें। और तो ऐसे ही आप लोग जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कौन सी क्लास करानी है, कौन सी क्लास छूट रही, तो उसको हम ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जीके की जो क्लास होती है, ये जो क्वेश्चन है टोटल 25, ये जो भी यूपी यानी कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है यूपी के, उन सारे एग्ज़ामों के लिए ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी एक एक क्लास को बहुत ही आराम से देखें और समझें कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम में है, कौन से क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपने डायरी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि पहला जो ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब ये दिवस कब किस डेट में मनाया जाता है। अगर हम देखें इसमें ऑप्शन देखें तो इसमें 1 नवंबर, 24 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, यानी कि इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, यानी कि 24 जनवरी। तो क्या है, उत्तर प्रदेश जो दिवस है, यानी कि हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसका राजकीय जो पक्षी है वो पक्षी क्या है। तो अगर हम देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कि मोर, सारस, तोता, कोयला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही ऑप्शन देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है, सारस। ठीक है, क्या है, सारस। तो ये सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखें। तो अगर हम देखें जो उत्तर प्रदेश है ये चौथे स्थान पर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश तो राज्य है हमारा वो चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम पहले नंबर की बात करें, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य अगर भारत का है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात में अगर पहला स्थान हम देखें तो राजस्थान जो राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें टोटल कितने 75 जिले हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश को जहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जो है वो वर्षा होती है। तो अगर हम देखें मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, यानी कि इसमें टोटल जो है वो कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कितने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी यानी कि गोरखपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहाँ पर क्या है, सबसे सर्वाधिक वर्षा जो है गोरखपुर में होती है। अब हम इसी तरह बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है अगर हम देखें तो सबसे जो पूर्वी जिला है वो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे
पूर्वी जिला कौन सा है? तो हम देखें बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कौन सा? ए जो है, एक मिनट, ठीक है, जो ए है ये जो है बलिया, ठीक है, क्या है? बलिया। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो है बलिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसमें टोटल कितने मंडल हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने एक क्लास पढ़ाई थी यूपीएसएसएल की, ठीक है, तो उसमें हमने बता रखा है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें टोटल कितने मंडल हैं। तो अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में टोटल जो मंडल है वो टोटल 18 मंडल है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल है? 18 मंडल है। अगर हम देखें, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लखनऊ के किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, यानी हमारा जो लखनऊ जिला है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसमें देखें गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें तो जो गोमती है, गोमती के किनारे जो है वो लखनऊ शहर जो है वो स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, एक उस राज्य में एक चरकुला नृत्य होता है। तो ये जो नृत्य है ये किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगर हम देखें अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रोहिलखंड, यानी कि इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें ये जो चरकुला जो नृत्य है ये ब्रजभूमि, ठीक है, कहाँ पर? ये ब्रजभूमि क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि जो चरकुला नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित? वो है ब्रजभूमि क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं, हम अगला जो क्वेश्चन है कि यानी कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है, ये यूपी जीके है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही आपकी क्लास के लिए, सॉरी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारी जो जितनी भी क्लासेस होती करंट की जो भी, आप प्रॉपर उनको देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे जो आपके सीधे एग्ज़ाम के आपके किसी न किसी पेपर में कुछ न कुछ जो हमारे पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन हैं, जो एमसीक्यू हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके मिलते जुलते हुए एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दुधवा नेशनल जो पार्क है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर हम देखें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हमीरपुर, यानी कि टोटल जो है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर देखें तो जो ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में वो लखीमपुर जो जिला है वहाँ पर क्या है? ये स्थित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ठीक है, अगर हम प्रधान मुख्यमंत्री की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश जो पहली जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? अब इसमें क्या है कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित। ऐसे ही 2000 अगर हम बात करें 2019 के एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर जो 2 बी है, ठीक है, बी, यानी कि सुचेता जो कृपलानी है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जी वो पहली मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज है, ठीक है, वो पश्चिम बिहार जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम देखें जो पश्चिम बिहार है वो कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम देखें जो हमारा पश्चिम बिहार है वो स्थित है उन्नाव में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। तो उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है वो उन्नाव में स्थित है। अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अगर हम देखें इसमें 4 ऑप्शन है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और अकबर, यानी कि ये जो टोटल है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो यानी कि जो आगरा शहर है, ठीक है, आगरा जो शहर इसकी स्थापना किसने की थी? जो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कांच उद्योग, यानी कि जो कांच का उद्योग है, तो उत्तर प्रदेश कौन सा शहर है जहां पर सबसे प्रसिद्ध है कांच का उद्योग। अब हम देखें जो उत्तर प्रदेश है यानी कि अलीगढ़,
फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो हमारा फिरोजाबाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कांच का जो सबसे ज़्यादा उद्योग है उत्तर प्रदेश राज्य में, वो फिरोजाबाद में सबसे अधिक जो है कांच का उद्योग जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर एक ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम जो है वहाँ पर पाया जाता है। अगर हम देखें ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, यानी कि इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो जो हमारा एक ललितपुर जिला है, ठीक है, यानी कौन सा जिला, ललितपुर, तो ललितपुर जिला में जो है वो वहाँ पर क्या है, यूरेनियम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पलना किस राज्य को कहा जाता है, यानी कि जो बौद्ध धर्म को जो पलना है वो बौद्ध धर्म का पलना जो है वो किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यानी कि टोटल इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें यानी कि बौद्ध धर्म का जो पलना है वो किस राज्य को कहा जाता है, तो अगर हम देखें जो बौद्ध धर्म का जो पलना है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो बौद्ध धर्म का जो पलना है वो कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, इसमें जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी पाई जाती है, ऊपरी गंगा नहर या शारदा नहर या आगरा नहर या निचली नहर, यानी कि इसमें जो टोटल है 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें सही आंसर की अगर हम बात करें, सही आंसर की बात करें जो शारदा नहर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है कौन सी, शारदा नहर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आप लोगों को पता होगा कि परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है, ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब चीज़ें हम कभी चर्चा करेंगे परमाणु ऊर्जा पे। तो ये पूछा उत्तर प्रदेश में परमाणु जो केंद्र है ऊर्जा का वो कहाँ पर स्थित है। अब हम देखो ओबरा, पनकी, नरौरा, माता, टीला, यानी कि इसमें जो है टोटल 4 ऑप्शन है। तो अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, नरौरा, ठीक है, कौन सा, नरौरा, तो नरौरा कहाँ पर, नरौरा जो है ये है बुलंदशहर में, ठीक है, यानी कि कहाँ पर, बुलंद शहर में, ठीक है, नरौरा जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। तो परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है कौन है, नरौरा, यानी कि बुलंदशहर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आंवले का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ये भी क्वेश्चन रिपोर्टेड है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर हम जिला की बात करें तो वो जिला जो है वो है प्रतापगढ़, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है रिपीटेड आते रहते हैं, ठीक है। तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ जिले में होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है, ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक जो नगर है वो कौन सा है। इसमें 4 जिला हैं, कौन से, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, ठीक है। तो अगर हम औद्योगिक के मामले में देखें जो कानपुर है हमारा जिला, ठीक है, कानपुर जो जिला है वो उद्योग के मामले में बहुत ही प्रसिद्ध नगर माना जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे प्रमुख औद्योगिक नगर है कौन सा है, वो है कानपुर। अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में तेल का शोधक कारखाना यानी कि रिफाइनरी जो है कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो अगर हम देखें मिर्ज़ापुर, मथुरा, कानपुर, झांसी, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 हैं। तो अगर हम देखें अगर तेल शोधक कारखाना जो है वो है कहाँ पर, मथुरा में, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, वो है मथुरा में। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये हम बता चुके हैं। तो टोटल जो सीटें हैं कितनी, 403 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक, एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, ठीक है, तो वो कौन सा नृत्य है। अगर हम वो देखें तो वो जो नृत्य है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक जो नृत्य है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में होता है।
अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, यानी कि जो हमारा जो इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी। ठीक है, तो इसमें देखें 1860, 1866, 1870, 1890। ठीक है, तो अगर हम देखें जो सही आंसर है यानी कि 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो हुई स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित, यानी जो केंद्रीय औषधि जो अनुसंधान है ये जो संस्था है ये किस शहर में स्थित है। अगर हम देखें वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा केंद्रीय औषधि जो अनुसंधान है वो ये जो संस्था है ये लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर हम गए हुए देखे हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान है वो किस शहर में स्थित है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये जो शहर है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर ये जो संस्थान है ये स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है ये ऑप्शन नंबर जो ए यानी कि आगरा में स्थित है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, तो आज की जो हमारी पहली जो क्लास थी यानी कि जीके स्पेशल की, तो वो जो पहली आज हमारी क्लास है ये पहली क्लास हमारी आज कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी स्पेशल होना चाहिए, कुछ और भी हमारे जो सब्जेक्ट के रिलेटेड छूट रहा, तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को कमेंट करिए, आगे हम उसको भी प्रोसेस में देखेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। जय भारत।